ऑलराइट, प्रार्थना करिए। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट, तो जैसे हमने बात की थी, एज वी हैड डिसाइडेड, we are going to start reading of Kena Upanishad, which is written by Bhashya by Vimla Thakar. Okay, so that's the book that I will start reading. ये किताब पढ़ने वाली हूँ मैं, लेकिन before I start reading that book, हाँ, ये किताब पढ़ने से पहले उपनिषदों के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। योगा के कोई जन है जिनको शायद पता होगा, शायद क्या पता ही होगा, स्पेशली क्यूसीआई जिन्होंने किया है, लेकिन थोड़ा सा उपनिषद अगर पढ़ रहे हैं तो ये है क्या, इसकी थोड़ी सी बेसिक हम लोग इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। उपनिषद इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेदांत। ठीक है, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। अब वेदांत ये शब्द को अगर हम देखें तो वेद अधिक अंत, यानी वेद का अंत, सो एंड ऑफ वेदांत। लेकिन वेद के आखिर का भाग, ऐसा उसका मतलब नहीं होता। हाँ, वेदांत का मतलब होता है कि सारे वेद में जो भी कुछ बोला गया है, जो भी कुछ कहा गया है, उसका जो सार है, व्हाट वी कॉल एज द एसेंस, और यू कैन इवन से द एम ऑफ वेदास, दैट इज व्हाट इज द उपनिषद। तो वेदों का सारांश, सारांश बोल लो या उसका एसेंस बोल लो, वो एसेंस ये उपनिषदों में दिया गया है। उपनिषदों को वेद का रहस्य या सीक्रेट ऑफ वेदांत ऐसा भी कहा जाता है, बिकॉज वेद जो नहीं समझा है वो उपनिषद के माध्यम से हमको समझाया गया है, और इसलिए सारा उसका सारांश कहो, सार कहो, ये हमें बताया गया। अब अगर उपनिषद इस शब्द को हम ब्रेक करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। उप अधिक नी अधिक शद। उप यानी निकट बैठना, द मीनिंग ऑफ उप इज नियर, या यू आर गोइंग टू सिट नियर। एंड नी का मतलब है डिवोटेडली, नजदीक यानी समर्पण के साथ, ये नी का मतलब बनता है। और शद यानी बैठना, टू सिट। तो उपनिषद, द डिसाइपल सिट्स डिवोटेडली नियर द गुरु टू गेट द नॉलेज ऑफ वेदास, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड उपनिषद। तो जो साधक है वो अपने गुरु के निकट बैठता है, सो इट्स अ वन टू वन कम्युनिकेशन दैट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो उपनिषद की खासियत ये है कि ये कोई लेक्चर्स नहीं है, तो ये है गुरु शिष्य का संवाद। कई उपनिषदों में जो शिष्य है ये गुरु के ही पुत्र होते हैं। So the son who is also a student of the Guru, and the son asks questions and the Guru answers. अब जब इस तरह का नॉलेज का देना लेना होता है, ज्ञान का जो इंटरेक्शन है, इसमें हमेशा कोई लेक्चरबाजी नहीं होती। जितना सवाल पूछा गया है उतना ही जवाब दिया जाता है, सो उससे ज्यादा नहीं। तो इससे क्या होता है कि जो जवाब मिला है उसका अगर वो साधक या वो बच्चा अनुभव लेता है तो ही उसे आगे का सवाल पूछने का मन में आएगा। अगर उसको अनुभव नहीं होता है, सो द होल लर्निंग हैपेंस थ्रू रियलाइजेशन, थ्रू एक्सपीरियंस। और ये सारे उपनिषदों की यही एक प्रथा है। तो ये एक बात है। अब देखो, टोटल 108 उपनिषद है, लेकिन बेसिक जो ये टोटल 108 उपनिषद थे, इसमें कुछ उपनिषद नए ऐड किए गए, और सब मिला के अराउंड 200 उपनिषद आज तो भी एग्जिस्टेंस में है। इतने सारे उपनिषद, लेकिन लेसन एक ही है, पाठ एक ही है, और वो पाठ है कि
आत्मा को जानना, आत्मा का साक्षात्कार होना, टू नो थाई सेल्फ और सोल रियलाइजेशन. देर इज ओनली वन लेसन दैट ऑल उपनिषद्स गिव. ऑल उपनिषद्स लीड यू टू द आंसर ऑफ हु एम आई. अब देखो मार्ग अनेक है, तो हरेक ने अपने अपने मार्ग अपनाए हैं, अपने अपने दृष्टिकोण से समझाया गया है. इसलिए अगर ऋषियों को जब पूछा गया कि ये स्व क्या है, ये मैं कौन हूँ, हु इज द सेल्फ, हु इज द सोल, ये आत्मा, आप कहते हो कि आप आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ, तो ये आत्मा कौन है? तो ये ऋषि जवाब देते हैं नेति नेति. ओके, इसका जवाब जो है ये नेगेटिव में आता है, नेति नेति, नॉट दिस, नॉट दिस. क्या ये आत्मा है? नहीं. क्या वो आत्मा है? नहीं. तुम जो भी वस्तु, व्यक्ति, विषय, कोई भी चीज को अगर तुम पॉइंट आउट करोगे तो उसका जवाब आएगा नहीं. क्यों फिर? क्यों नहीं? तो कोई भी नहीं तो फिर आत्मा क्या है? फिर बाद में वो डिस्क्रिप्शन में जाते हैं कि देखो आत्मा के ये गुणधर्म है, या आत्मा ऐसा होता है, अनंत है, ये है, वो है. अब इस केन उपनिषद में जो भी कुछ उन्होंने दिया है हम पढ़ेंगे ही. ऑलराइट. सो अभ्यास उपनिषदों के अभ्यासों का विषय क्या बना? एक ही विषय है, और वो है आत्मा. आत्मा इज द ओनली सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन द उपनिषद. ओके. दूसरी एक, जैसे मैंने कहा, द उपनिषद इंस्पायर रादर देन इंस्ट्रक्ट. कोई लेक्चर नहीं है, जैसे हमारा फिजिक्स का क्लास होता है, बायोलॉजी का क्लास होता है, केमिस्ट्री का क्लास होता है, मैथमेटिक्स का क्लास होता है. तो अगर इंडियन फिलॉसफी में देखा जाए तो कोई भी विषय का जो क्लास होता है जहाँ पे एक्सप्लेनेशन देके वो विषय को सब समझाया जाता है, उसको कहते हैं हमारे इंडियन फिलॉसफी में, वो है षट दर्शन. नाउ षट दर्शंस आर इंस्ट्रक्शंस. जैसे सांख्य और योग है, पूर्व और उत्तर में मनसा है, राइट. ये इंस्ट्रक्शंस है. योग क्या है? योग ऐसा है, ये है, वो है, ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये करने से ऐसा होगा, वैसा होगा. तो ये षट दर्शन आर ऑल इंस्ट्रक्शंस. बट उपनिषद आर इंस्पिरेशन, प्रेरणा देने वाली कही गई बातें हैं या सिखाई गई चीजें हैं. ये प्रेरणा देती है, और खुद अनुभव जब तक हम नहीं करते तब तक इसका ज्ञान प्राप्त करके कोई फायदा नहीं. वी हैव टू एक्सपीरियंस इट इफ वी वांट टू नो द नॉलेज लिटरली. ऑलराइट. सो ये और एक पॉइंट बनता है. अब हम जैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, आपके ध्यान में आएगा कुछ और उपनिषदों के बारे में, कुछ और बातें बता दूं आपको कि so the Upanishads inspire rather than instruct. The Upanishad always begin with Om because that is the sound of the cosmos, the universe, or you can say Parabrahma. तो हर उपनिषद ओम से स्टार्ट होता है. अभी हमने प्रार्थना की ना, ओम सहनाववतु. तो हमेशा हर उपनिषद की हर प्रार्थना, सारी उपनिषदों में अलग अलग प्रार्थना दी गई है. तो वो प्रार्थना ओम से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नाद है और उसी से उन लोग स्टार्ट करते हैं. द उपनिषद्स आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स बट मोर पोएटिक देन फिलोसॉफिक. सो शॉर्ट पिथी स्टेटमेंट्स, देयरफॉर द नीड ऑफ अ गुरु. उपनिषद जो है ना, वो मैंने जैसे कहा संवाद है, गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है, और प्रवचन नहीं है. हाँ. सो इट इज नॉट, इट्स नॉट फिलोसॉफिकल, इट इज पोएटिक. तो ये श्रुति कहते हैं इसको, उपनिषद को. वेद के प्रमाण से जैसे ही ये भी श्रुतियां हैं, और श्रुति ही जो होती है ना वो अनुभव से निकलती है. और अनुभव या साक्षात्कार, जब व्हेन यू रियलाइज ओ दिस इज द वे इट इज, जब हमें ओ वाह अच्छा मुझे तो ये दृष्टिकोण दिखा नहीं था. जैसे तैत्तरीय उपनिषद में या तो पंचकोशतम का दृष्टिकोण लिया जाता है, या तो जैसे मांडुक्य उपनिषद में जो भी त्रिविध, आदिदैविक, आदि भौतिक,
ये जो उन्होंने प्रेजेंट, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये जो हमारी कॉन्शियसनेस की अवस्था है, या जिसको हम कहेंगे चित्त भूमि है, तो इसके दृष्टिकोण से बताया जाता है, इसलिए ये काव्यमय है। और इसमें जो स्टेटमेंट्स है, जो सेंटेंसेस है, वो एकदम शॉर्ट में है। हाँ? थोड़ा बहुत योग के भी स्टेटमेंट्स वैसे है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, डेफिनेशन दे दिया पतंजलि ने। अब समझाएगा कौन कि योग ये क्या, चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, और निरोध करना यानी क्या मतलब होता है। तो वैसे अहम ब्रह्मास्मि, या तत्वमसि, या प्रज्ञानम ब्रह्म, अगर ये स्टेटमेंट जब वो करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, ये समझाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। अब Upanishads contain thoughts and perspectives of a number of teachers and rishis. So there is a progression of ideas. So we find that different people in different time, at different times, in different places have written the Upanishad. तो इसमें आइडियाज जो दिए हैं, जो दृष्टिकोण दिए हैं ऋषियों ने, अलग अलग गुरुओं ने दिए हैं। मतलब जो तभी आश्रम हुआ करते थे ना, तो गुरुकुल हुआ करते थे, और वहां के जो गुरु हुआ करते थे वो ये आइडियाज, वो अपने मेडिटेशन में स्व के बारे में जो कुछ समझते थे वो लिखते थे। तो आप देखोगे किसी भी एक उपनिषद का ऑथर का नाम आपको कभी नहीं मिलेगा। ओके। अगर हम कहे तो कबीर, तो ऑथर का नाम आ गया। हाँ, तुका म्हणे, ऑथर का नाम आ गया। लेकिन उपनिषद जो है ये अलग अलग कालखंड में, या कोई भी एक आइडिया है, वो आइडिया को उस गुरु ने प्रेजेंट किया, उनके बाद उनके उनसे वो सीखने वाले उनके स्टूडेंट जब ऋषि बन जाते हैं। अब ऋषि उसी को कहते हैं, गुरु से ऋषि में जो कन्वर्जन है, कि गुरु बहुत सारे हैं, टीचर्स बहुत सारे हैं, हर कोई ऋषि नहीं होता। तो ये जो कन्वर्जन है इस वजह से है कि ऋषि तब होता है जब उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो जब ऐसे ऋषि अपनी आइडियाज, उसी बात को वो पुट आगे कंटिन्यू करते थे। इसलिए इसका फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है, डेट नहीं है, ईयर सो एंड सो टू सो एंड सो, और एक कोई ऑथर नहीं है। अब देखो, ये जो 108 उपनिषद है, ये 108 उपनिषद में 10 मुख्य उपनिषद है। मुख्य उपनिषद कितने हैं? 10 है। ये 10 मुख्य उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका अभ्यास तो होना ही है। और इसका एक सूत्र दिया गया है, ईशा के न कठ प्रश्न, मुंडक मांडुक्य तैतेर्य, ऐतेर्य च छांदोग्यम, बृहदारण्यकम तथा। तो सारे 10 उपनिषद के इसमें नाम आ जाते हैं। अब कहीं कहीं आप अगर गूगल करोगे, या आप कहीं कहीं क्लास में ये सिखाया जाता है कि 11 उपनिषद है या 12 मुख्य उपनिषद है। तो इसमें से जो श्वेताश्वरा और कैवल्य उपनिषद है, ये 2 उपनिषद बाद में ऐड किए गए। कोई कोई लोग ऐड करते, कोई कोई नहीं करते। लेकिन अगर हम इस सूत्र के साथ चले या इस श्लोक के साथ चले, तो 10 मुख्य उपनिषद बताए गए हैं। ईशावास्य उपनिषद, केनो उपनिषद, कठो उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैतेर्य उपनिषद, ऐतेर्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ऐसे ये 10 है। राइट। अब अगर कोई एक व्यक्ति है, बहुत जनों ने, चिन्मय मिशन के आपको सारे उपनिषद पे किताबें मिल जाएगी, लेकिन पहला वेला और सबसे पुराना जो भाष्य लिखा गया, जिसको हम इंग्लिश में कमेंटरी कहते हैं, द विच इज रिटन ऑन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज मुख्य उपनिषद, और everything is explained about that Upanishad and in Sanskrit, that is by आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने हर एक उपनिषद पे भाष्य लिखा है। ऑलराइट। और लेकिन वो भाष्य समझने के लिए, या तो उसका बेसिक समझने के लिए, उन्होंने और एक किताब लिखी है, और कई सारी किताबें लिखी है, और कई सारी
विवेक वृत्ति वगैरह अलग अलग उन्होंने लिखी है, लेकिन एक उन्होंने किताब लिखी है, उसका नाम है महावाक्य विवेक। अब विवेक का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, विजडम और क्लैरिटी, किसी भी विषय को जानना, अभ्यास, ये भी उसका मतलब होता है विवेक का। तो महावाक्य जो है उसका उन्होंने विवेक लिखकर उसका भाष्य उन्होंने दिया हुआ है, या यू कैन से कि उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इन द महावाक्य विवेक, एनालिसिस ऑफ द 4 महावाक्यस that establish the identity of the आत्मन, और जिसको हम ब्रह्मण भी कहते हैं, आत्मन या ब्रह्मण का अस्तित्व स्थापित करने वाले 4 महावाक्य है। और इन पर उन्होंने कमेंट्री लिखी है या एक्सप्लेनेशन लिखा है, इन पर उन्होंने विवेक लिखा है। थोड़ा सा क्विकली हम लोग ये 4 महावाक्य भी रेफरेंस में आया है तो देख ही लेते हैं। तो पहला वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी प्रज्ञा ही ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये है ऐतरेय उपनिषद का, जो ऋग्वेद से लिया गया है। नाउ इसको प्रज्ञानम ब्रह्म को आदि शंकराचार्य ने जो महावाक्य विवेक जो उन्होंने लिखा है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज लक्षण वाक्य। तो ये जो प्रज्ञानम ब्रह्म है, ये लक्षण वाक्य में, दैट मीन्स लिटरली डेफिनेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। अगर ये डेफिनेशन हमने दिया कि प्रज्ञानम ब्रह्म, ये डेफिनेशन हो गया कि प्रज्ञा ही ब्रह्मन है तुम्हारी, जिसको पतंजलि ने विवेक ख्याति या जो बोला है उन्होंने, तो वो जो है वही ब्रह्मण है। तो ये लक्षण वाक्य में उन्होंने दिया है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है अहम ब्रह्मास्मि। अब ये जो वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य, ये बृहदारण्यक उपनिषद, जो कि यजुर्वेद का भाग है, इसमें से उन्होंने लिया है। यजुर्वेद का जो बृहदारण्यक उपनिषद जो पार्ट है, वो वहां से ये लिया गया है। और इसको सेकंड चैप्टर कहेंगे हम, अनुसंधान वाक्य। इसको उन्होंने क्या बताया है? अनुसंधान वाक्य, दैट मीन्स प्रैक्टिस ऑफ द स्टेटमेंट, और यू कैन से इंक्वायरी इनटू द स्टेटमेंट। कि अगर आप कहते हो कि आत्मा ब्रह्मण है या प्रज्ञा ब्रह्मण है, प्योर कॉन्शियसनेस itself is Brahman, if you are making that statement, then how, why, so inquiry, that is what happens with in the anusandhana vakya. अब तीसरा है तत्त्वम असि, यानी तत्त्वमसि। हम कहते हैं ना तत्त्वम असि, छांदोग्य उपनिषद में ये वाक्य पाया जाता है, जो, और छांदोग्य उपनिषद सामवेद का भाग है। हमने जब विमला ठक्कर जी का छांदोग्य उपनिषद पढ़ा था, उसमें उन्होंने दिया ये सामवेद का हिस्सा है। और श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, वेदों में अगर मैं कोई हूं तो मैं सामवेद हूं। He claims himself to be the Samaved among the 4 Vedas. तो ये तत्वमसि जो है, ये उपदेश वाक्य। तो दिस इज द थर्ड पार्ट, उपदेश वाक्य। दैट मीन्स स्टेटमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गुरु टू स्टूडेंट। तो सेकंड में अनुसंधान में स्टूडेंट इंक्वायरी करता है, उपदेश में गुरु शिष्य को उपदेश देता है। ऑलराइट, so that this is the third statement. Fourth mahavakya, fourth statement is ayamatma brahman. ayamatma brahman, ये मांडुक्य उपनिषद से है, जो अथर्व वेद का हिस्सा है। मांडुक्य उपनिषद फ्रॉम दी अथर्व वेदा। अब ये बनता है अनुभाव वाक्य, अनुभाव नहीं, अनुभव वाक्य। ओके, अनुभव वाक्य, अनुभव जब होता है, व्हाट वी रियलाइज। मैम वेद कौन सा है? हे वेद आहे अथर्ववेद।
सो अनुभव कब बनता है? व्हाट इज अनुभव? व्हाट वी रियलाइज. So by the time you come to this part, there is a realization. All right. So प्रज्ञानम ब्रह्म यानी consciousness is ब्रह्म. अहम ब्रह्मास्मि यानी I am ब्रह्मा. Brahman, you must use the word Brahman. Yeah, you can say Brahma also or Brahman. Third is Tattvamasi, that thou art. You are that. आप वही हो. Okay. And fourth is I am Atma Brahma. The Atman is Brahman. आत्मन ही ब्रह्मण है. तो ये हो गए 4 महावाक्य. अरे नाउ क्या हुआ जब इतने सारे 108 उपनिषद लिखे गए तो अलग अलग दृष्टिकोण दिया गया. और आप हम जो भी योगा के स्टूडेंट्स है, आप देखोगे कि एक तरफ कहते हैं आत्मा तो कुछ नहीं करता और दूसरी तरफ कहते हैं लेकिन आत्मा को अनुभव चाहिए. तो यू नो ऐसे आइडियाज के क्लैशेस होने लगे. और जब ये क्लैशेस होने लगे तब व्यास एक थे. व्यास ये पदवी है. तो अनेक व्यास होके गए हैं. उसमें के बादरायण नाम के जो व्यास थे, ये उन्होंने ब्रह्म सूत्र, ये ट्रियटाइज, ये ग्रंथ लिखा उन्होंने टू क्लैरिफाई द सीमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द वेरियस पर्सपेक्टिव. तो अलग अलग दृष्टिकोण से जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, इसको क्लैरिफाई करने वाला उन्होंने एक फाइनल बुक लिख लिया और वो है ब्रह्म सूत्र. अब वो ब्रह्म सूत्र जब लिखे गए उसके बाद जो अभ्यास हुआ तो ध्यान में आया कि उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता, ये 3 जो है, अगर हमें वेदांत या जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, अगर हमको इसको पूरी तरह समझ लेना है तो ये 3 चीजें पढ़ोगे तो पूरा वेदांत तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा. और इसको कहते हैं प्रस्थान त्रयी. ये 3 है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता. क्या कहते हैं? प्रस्थान त्रयी. सिद्धांतों को सिद्ध करता है. सो इट इज एन ऑथोरिटेटिव प्राइमरी टेक्स्ट. हाँ, सिद्धांतों को सिद्ध करने वाले ये 3 माध्यम है या 3 सोर्सेस थ्रू विच वी कैन गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदांत. यस, क्लियर? Was that fast? You all clear? प्रस्थानत्रयी सांगा ना परत एकदा. काय सांगू? प्रस्थानत्रयी. प्रस्थानत्रयी जे आहे हे आहे उपनिषद, ब्रह्मसूत्र आणि भगवत गीता. अगर ये तीनों को हम पढ़ लेते हैं तो सारा वेदांत हम का अभ्यास हम पूरा कर सकते हैं. They are the 3 sources of complete understanding. They are authoritative primary text कहा जाए तो सिद्धांत को सिद्ध करने वाले ये 3 ग्रंथ है. इनको अगर हम पढ़ लेते हैं तो सारा वेदांत ध्यान में आ जाएगा. सो दिस इज द बेसिक उपनिषद. गुरु के पास पूरे समर्पण के साथ बैठ के शिष्य जो सीखता है, हाँ, उसको कहते हैं उपनिषद. और उसको वेदांत भी कहते हैं, जहाँ पे पूरा उसका एसेंस जो है वो हम समझ लेते हैं. मॅम, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र आणि अजून काय सांगितलं? भगवत गीता. ओके, ठीक आहे, धन्यवाद मॅम. ऑलराइट, क्लियर? हाँ, I think इतना basic understanding of what are the Upanishads, how many Upanishads are there, what are the Mahavakyas and what are the Prasthantrayi, that is more than enough for now. Alright? अब थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगी, बिल्कुल 2 मिनट, about Vimla Thakar. अब Vimla Thakar, she was born in 1921 and she died in 2009. अकोला से थी और she came into the limelight जब उन्होंने बहुत सालों तक विनोबा भावे के साथ वो भूदान प्रोग्राम जो हुआ करता था ना, उसमें वो रहती थी. सो शी वॉज एन एजुकेशनिस्ट, शी वॉज सोशल रिफॉर्मर. और जैसे जैसे मतलब वो उनका अभ्यास बढ़ते गया वैसे उनके अलग अलग रोल्स होने लगे. और बाद में एक पॉइंट पे उनके ध्यान में आया कि अगर मैं किसी संस्था के साथ जुड़ी रहूंगी तो मैं चौखट में रहूंगी. अगर चौखट से बाहर रहना है तो किसी भी संस्था के साथ जुड़ना नहीं, क्योंकि संस्था ये शब्द का ही अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन विच हैज अ लिमिटेशन.
यू कैन नॉट बी अनलिमिटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बोलोगे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, ये उसका बन जाता है। कोई भी आश्रम ले लो, कोई भी आजकल हमारे पास जो भी कुछ है, सिद्ध समाधि योग है, योग इटसेल्फ है, और कौन से है, ब्रह्म कुमारीज है, बहुत सारे हैं, राइट, ईशा योग है। तो अगर किसी भी के साथ अगर आपने क्या कहते हैं उसको, डंडा बांध देते हैं ना उनको, दीक्षा। 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 हाँ, जब हम दीक्षा ले लेते हैं ना, तो फिर उनके नियमों का पालन करना पड़ता है। फिर तुमको फ्रीडम तुम्हारी कर्ब हो जाती है। और इसलिए जय कृष्ण मूर्ति जो है, विमला ठक्कर जी जो है, ये लोग कभी किसी, जय कृष्ण मूर्ति तो कहते थे मैं किसी का गुरु नहीं, कोई मेरा शिष्य नहीं, प्लीज अगर तुम्हें मुझसे जुड़ना है आत्मा टू आत्मा, तो, और ये भी विमला जी भी यही कहती थी, तो मेरी बातों को सुनो। और यू नो हाउ मच ही वाज, he wanted, he talked about listening, you know, not just hearing, listening. सुनना एक कला है। ओके, तुम लोग सब माहिर हो इसमें, इतने वर्षों से जो बैठ के सुन रहे हो। सो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रवण, इवन अपने इंडियन फिलोसफी में श्रवण मनन निधि ध्यास ये दिया गया है। तो श्रवण करो, फिर उस पर चिंतन मनन करो, तब जाके निधि ध्यास होगा। हाँ, फिर ध्यास उसका होता है। तो इस तरह से विमला ठक्कर ने, जय कृष्ण मूर्ति के कोई, विमला ठक्कर फॉलोअर नहीं थी, पर उनको वो बहुत मानती थी। और वी हैव द ऑनर ऑफ रीडिंग हर बुक इनसाइट्स इनटू भगवद गीता। उनकी ये वाली किताब हमने 2 बार पढ़ी है ग्रुप रीडिंग में। उसके बाद हमने ऑन एन इटर्नल वॉयज ये वाली किताब पढ़ी। फिर ग्लिम्सेस इनटू ईशावास्य ये भी हमने पढ़ी। और द मैसेज ऑफ छांदोग्य जो उनकी लास्ट किताब पार्ट 1 पार्ट 2 ये भी हमने पढ़ी। ऑलराइट, आधार पण आश्रय नाही ये भी एक मराठी किताब जो है, उसके कुछ आर्टिकल्स हमने पढ़े, कुछ पढ़ने के बाकी है। और अब हम किनोपनिषद पढ़ने जा रहे हैं। So like right, Mamta, when I suggested I'm reading this book, everyone supported me, but Mamta said the statement कि अगर विमला जी है तो सोचना क्या है, पढ़ना ही है। हाँ, बिल्कुल वैसा, ये हमारा उनके शब्दों का हमारे जीवन पे, हमारे मन पे जो परिणाम हुआ है, उसका ये रिएक्शन है, इसकी ये प्रतिक्रिया है। ऑलराइट, सो ऑलराइट, सो नाउ और एक जस्ट I will start reading the केन उपनिषद in a moment. लेकिन थोड़ा सा केन उपनिषद जो है ना, इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दूं, जो विमला जी ने वो स्किप किया। मतलब जरूरी नहीं है उन्होंने ये देना, उन्होंने मंत्र सूत्र दे के, श्लोक दे के उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो केन उपनिषद जो है, इट इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द तालवकर ब्रह्मणम ऑफ द सामवेद। तो सामवेद के तालवकर ब्रह्मणम के लास्ट सेक्शन में केन उपनिषद की जो भी माहिती है वो हमें उसमें मिल सकती है। It gets its name from the opening word, which is kena ishitam. केन इशितम, केन इशितम यानी किस, कौन या किसके साथ, बाय हुम, किसने। हाँ, कोणी आपण म्हणतो ना, केन इशितम, कोण आहे, हु इज इट, whom is it, however you want to understand it. So it gets its name from that opening word itself, केन इशितम। अब इसके 4 सेक्शन है, 2 जो है ये वर्स फॉर्म में है, और 2 जो है ये प्रोज फॉर्म में है। हाँ, सो वर्ड क्या, गद्य और पद्य हम कहते हैं ना। सो 2 is in verse and 2 is in prose, so they are divided into 4 sections. और ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, हर उपनिषद क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है। शिष्य सवाल पूछता है, अब भगवत गीता भी तो वैसे ही है, अर्जुन सवाल पूछता है, कृष्ण जवाब देते हैं, राइट। सो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। It seeks to locate the source of man's being and to expand his self-consciousness until it becomes identical with the God consciousness. तो इसमें क्या कहा, क्या है कि मैं कौन हूं,
हु एम आई, मेरा सोर्स क्या है, मैं मेरा अस्तित्व कहाँ है, हु एम आई, ये जो है ये सोर्स ऑफ माई एग्जिस्टेंस, इस पे लेके जाता है। और दूसरा बोला तो मेरा जो कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसको इतना विस्तारना है कि वो ब्रह्मांड का कॉन्शियसनेस बन जाए, यानी मेरी आत्मा परमात्मा से एक हो जाए, या मेरा ब्रह्मण पर ब्रह्म से एक हो जाए। Alright, so that is the aim of this book. Now, number 2 of the 108 उपनिषद में से ये 2 नंबर पे ये उपनिषद आता है, और मुख्य उपनिषद तो है ही है, हाँ, प्रिंसिपल उपनिषद है ही है। अब केन उपनिषद 2 शांति मंत्र के साथ शुरू होता है। पहला शांति मंत्र इसमें जो है, जो हमने अभी स्टार्टिंग में जो प्रार्थना की, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओके, तो ये एक है, और एक अपायन्तु, वो मैं बाद में पढ़ के सुनाती हूँ। पहले आपको थोड़ा सा ये ओम सहना भवतु जो है इसके बारे में बता दूं। अब फॉर सम रीजन विमला जी की किताब में ये ओम सहना भवतु का कवर नहीं किया है, शायद कोई और किताब में होगा, बट इट डजंट मैटर। ओके, लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस शांति मंत्र। ऑलराइट, सो ओम यानी ओम, सहनौ यानी हम दोनों साथ में, अवतु यानी वो यानी कौन, भगवान, ही, प्रोटेक्ट, सहनौ यानी हम दोनों साथ में, दोनों को एक साथ, भुनक्तु, भुनक्तु ही कॉज अस टू एंजॉय, उसका साथ हमें मिले। तो वो जो भगवान है, हम दोनों को साथ मिलने से वो भगवान का हमें साथ मिले। तेजस्विनौ यानी बीइंग ब्रिलियंट, अविधर्तु अस्तु, may we both exert together to discover the true inner meanings of the scriptures, and ma यानी never, and with द्विषावह यानी may we never misunderstand each other। ओम शांति 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 ही यानी आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। ये इसको त्रिविध ताप कहते हैं, यानी there are the suffering that comes to us, it comes from 3 sources, आदि दैविक, आदि भौतिक एंड आध्यात्मिक। तो ये 3 जो सोर्सेस है सफरिंग के, इनकी शांति, इसलिए शांति मंत्र 3 बार बोला जाता है, ओम शांति 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 है। So I will just put it in one line, no need to write the word meanings, I just wanted you to know about this. Okay, ओम may he protect us both। देखो पहले सेंटेंस में ओम सहना भवतु यानी मे ही प्रोटेक्ट अस बोथ, हु बोथ, द टीचर एंड द स्टूडेंट, हम दोनों यानी कौन, गुरु और शिष्य। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, मे ही कॉज अस टू एंजॉय द सुप्रीम, और दोनों को साथ मिलके हमें भगवान यानी ब्रह्मांड यानी पर ब्रह्म कहो या द यूनिवर्स कहो, इसका आनंद हमें मिले। मे वी बोथ एक्सर्ट टुगेदर सहवीर्यम करवावहै, तो हम लोग दोनों एक साथ अभ्यास करें और दोनों प्रयास करें टू डिस्कवर द ट्रू इनर मीनिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स। Okay, so may we both exert together to discover the true inner meaning of the scriptures, and then ma vidvishavahe, may our studies be thorough and faithful, और जो भी अभ्यास हम करने जा रहे हैं ये पूर्ण हो और पूर्ण समर्पण के साथ हो। may we never misunderstand each other, और कोई गैर समझ, अब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड यानी मैंने तुमको कुछ बोला, तुमने मुझे कुछ बोला और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, कौन, नो 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 नो, जो गुरु जो बोल रहे हैं वही बात शिष्य के समझ में आनी चाहिए। ओके, अब एक्चुअली शिष्य सब जो है ना, बहुत सारे हो सकते हैं, गुरु एक है, सो ले देने वाला एक है, लेकिन कौन कैसा क्या लेगा ये इस पे गुरु का कोई कंट्रोल नहीं होता, राइट। सो विदाउट, तो जो सिखाना जा रहा है
उस वही बात समझ में आए। सो दैट इज द थिंग। एक हिंदी में बहुत अच्छा इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं अभी पढ़ के दिखाती हूँ। सो इन शॉर्ट, ओम मे ही प्रोटेक्ट अस बोथ the teacher and the pupil. May he cause us both to enjoy the supreme. May we both exert together to discover the true inner meaning of the scriptures. And may our studies be thorough and faithful. May we never misunderstand each other. Om, peace, peace, peace. Okay, तो ये उसका मतलब है, but I want to read out this Hindi thing that I found on the internet, which is very nice, very nice. Okay. ओम, साथ मिलकर गुरु एवं शिष्य अध्ययन के मार्ग पर प्रशस्त हो। साथ मिलकर गुरु एवं शिष्य शिक्षा का आनंद ले। साथ मिलकर गुरु एवं शिष्य गहन एकाग्रता के साथ अध्ययन का कार्य करे। हमारे द्वारा जो अध्ययन किया गया है वह प्रतिभा से भरा हो। अज्ञानता के कारण यह शत्रुता को जन्म ना दे। ओम शांति 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 ही। और यहाँ पे और एक यस, हाँ बस यही बात थी, राइट। सो दिस इज व्हाट द प्रेयर्स है। बहुत सुंदर प्रार्थना है। योगा क्लास भी हम ये प्रार्थना के साथ ही जनरली स्टार्ट करते हैं। व्हाट एल्स? ओके, नाउ नाउ आई विल स्टार्ट रीडिंग। तो ये पहला शांति मंत्र था जो केनो उपनिषद में है, और दूसरा शांति मंत्र है जो विमला जी ने कवर किया है। तो वो मैं अभी आपको नहीं पढ़कर सुनाऊंगी। हाँ, वो उसका स्टार्टिंग है, जस्ट 1 सेकंड। उसका स्टार्टिंग है, ओम आप्यायन्तु ममांग्नि वाक प्राणश्रु आई एम सॉरी प्राणशक्षु श्रोत्रमथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि। ये फर्स्ट 2 लाइन्स है और ऐसे 6 लाइन्स का ये शांति मंत्र है, विच विमला जी विल कवर। ओके फ्रेंड्स, एट दिस पॉइंट नाउ फाइनल थिंग बिफोर आई बिगिन, ना मेरा संस्कृत का अभ्यास है और नहीं तो जो भी भूल चूक होती है माफ। और अगर आप उसी मंत्र को या उसी शब्द को किसी को भी अगर ज्यादा करेक्टली समझ में आता है तो प्लीज, मैं तो किताब से पढ़ने वाली हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं, विमला जी हमें जो कहेगी वो हम लोग सुनने पढ़ने वाले और सुनने और समझने वाले हैं। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कुछ ज्यादा बात हो तो बिल्कुल मुझे रोक दीजिए, और प्लीज वट यू कैन क्लैरिफाई और यू कैन करेक्ट मी एनी टाइम यू वांट। Alright, this is what I wanted to say. Alright, finally we get to the book now. तो 2004 में लास्ट में ना विमला जी माउंट आबू में सेटल हो गई। अल्टीमेटली शिवकुटी नाम की जो जगह थी वहां पे वो जाकर शी बिकेम, मतलब वो थक गई थी अभी दुनिया घूम घूम के, और इतना सब, और वो उनके खुद के अनुभव जो हो रहे थे, सो शी सेटल डाउन इन वन प्लेस। अब ये विमल परिवार नाम का ये जो परिवार है, एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप है जो विमला जी के जहां जहां लेक्चर्स हुए हैं उन लेक्चर्स को इकट्ठा करके उन लोग पब्लिश कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई थैंक्स टू देयर एफर्ट्स वी आर गेटिंग द बुक्स यू नो टू रीड। सो उन्होंने जब बताया, ये विमल परिवार मुंबई का जो है, इन्होंने विमला जी को बताया कि इस तरह से हम आपके लेक्चर्स हम बुक फॉर्म में प्रिंट करने जा रहे हैं, तो उन्होंने एक 16 अक्टूबर 2004 को उनको यहाँ पे जवाब दिया है। I am genuinely happy that the friends in Bombay are publishing my dialogues about Kino Upanishad in a book form. The beauty of the Upanishad consists in being equally important expressions of the Advaita philosophy. They highlight the unity of life manifested in the diversity of material manifestations. The 21st century is going to evolve a synthesis of science and spirituality in every field of life as well as at every level of life. जब मैंने ये स्टेटमेंट जो उन्होंने 2004 में लिखा है ये पढ़ा, आज हम लोग 2022 में बैठे हैं, it has come true. Science and spirituality are literally walking hand in hand.
and everything that the spirituality has been telling us, the science is going on proving it, you know. So it's literally they are coming on the same level. तो जैसे कि उन्होंने ये भविष्यवाणी की और वो सच निकली है. May the book become a verbal friend of all the inquirers of reality in every country inhabited by the human community. विमला ठक्कर. राइट. अब कंटेंट में इनके भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत बड़ी बुक नहीं है. 10 नहीं और है 11 12 सेक्शंस में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है. ऑलराइट. सो आई विल स्टार्ट विद चैप्टर 1. शायद इसका पीडीएफ मिल जाए. Suhas, if you can make that effort, and if you find it, put it on the group, you know, so that the PDF is there in front of people. Okay. Thank you. Yeah. Chapter 1 है. Chapter 1 है the body and the totality. ये जो शरीर है और इसका पूर्णत्व क्या है, ये वो समझाने जा रही है. So greeting the friends. तो वो कहती है वो I welcome my students from Europe once again back in Dalhousie. तो ये जो लेक्चर सीरीज हुई थी ये डलहाउसी में हुई थी और यूरोपियंस उनका क्लास अटेंड करने आए थे. आई ऑल्सो वेलकम द इंडियन एंड द नॉन इंडियन फ्रेंड्स who have come to attend our study classes. For the last few years, some of us here have been studying the Vedic texts of Upanishad. वो हमारे जैसे ही वो लोग भी बैठ के, कुछ लोग एक साथ बैठ के उपनिषद का अभ्यास करते होंगे. We have studied Ishavasya Upanishad, Chandogya Upanishad. We have studied 12 chapters of the Gita together, as well as some parts of Raj Yoga of Patanjali, and this time we will be studying together Kena Upanishad. विमला जी भी बिल्कुल ये नहीं कह रही है कि मैं अथॉरिटी हूँ और मैं तुम्हें ये सिखाने जा रही हूँ. बिल्कुल हमारी तरह वो लोग भी हम एक साथ बैठ के इसका श्रवण मनन करेंगे. So that is what is happening. Those who are not acquainted with the Vedic text, their Sanskrit language, those who have no idea of the foundation of Indian schools of philosophy, may find our classes rather abstract and difficult to grasp. अगर षड्दर्शन पता नहीं है और ना ही संस्कृत भाषा पता है तो शायद समझ में थोड़ी कठिनाई हो सकती है. The friends who have been studying with me have been teaching yoga, studying yoga, और मेरे साथ जो अभ्यास को बैठते हैं वो योगा सिखाते भी है, सीखते भी है. They are acquainted with Smarta Yoga of Yajnavalkya, Hatha Yoga, Raj Yoga, and so on. तो स्मर्त योगा जो है यज्ञवाल्क्य का और हठ योगा, राज योग और वगैरह वगैरह अलग अलग योग जो है ये उनको पता है. So those who have not studied with me will have to forgive us because we will not be able to dilute or explain to them. अगर बिल्कुल नया है तो इसको और सिंप्लीफाई करना हमारे लिए मुश्किल होगा. हम हमारा अभ्यास कर रहे हैं, जिनको साथ में बैठना है वो बैठो. इन शॉर्ट वो ये कह रही है. ऑलराइट. So those who have not studied with me will have to forgive us because we will not be able to dilute or explain to them. In the mornings we will have classes looking into the text. In the afternoon, the student friends will be welcome either to make observations about what has been said in the morning or raise questions if they so desire. This is not a camp. Okay? There will be no talks or discourses. कोई प्रवचन, कोई लेक्चर यहाँ पे नहीं होने वाला है. ये कोई कैंप नहीं है. There will not be looking into the text of Kena Upanishad. That is not merely for academic study. सिर्फ एक विषय के बारे में अभ्यास, इंफॉर्मेशन चाहिए तो सिर्फ इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा. Our basic purpose of studying Upanishad is to find out the relevance of those ancient teachings to our so-called modern life and living. बिल्कुल हमारे मन में हम जो लेके यहाँ पे बैठे हैं, ये हमारा सुंदर ग्रुप जो है, जो बात हम लेके बैठे हैं वही बात वो वहीं पे बोल रही है कि यहाँ पे कोई प्रवचन नहीं होगा. अभ्यास करने का कारण एक ही है. आज जो हमारी जिंदगी है
ये अगर बेहतर होने वाली है तो ही उस अभ्यास को मतलब बनता है. Okay, so that the life that we are living right now, that should become enriched. Huh? I don't want to use the word better because we all are already good. Right? So there is no, good, better, best. No, no. Everybody, wherever you are, whichever position you are the best. All right? But we are going to enrich it. उसको और समृद्ध जिंदगी को बनाने की कोशिश. We are also interested in finding out the significance and utility of those teachings to the study of yoga, the science of yoga, especially Raj Yoga. तो उपनिषद जो है ये राजयोग के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं, खास करके राजयोग, योग, हठ योग भी, बट खास करके राजयोग. तो इसके लिए हम इसलिए हम ये उपनिषद का अभ्यास करने बैठे हैं. In this class are sitting the founder members of the International Research Institute of Yogic Consciousness. So these classes have tremendous importance for them as well as the students of yoga in general. तो जो students है और जो भी सुनने बैठे हैं ये सब योग के background वाले हैं और इसलिए उनके लिए ये ज्यादा important है. For the recollection of my student friends, मैं याद दिला दूं, Upanishads are dialogues between teachers and pupils. They are the phenomenal exercise and a fantastic scientific experiment in discovering the truth through the channel of dialogue, through questions and answers. जो मैंने आपको समझाया ये संवाद है, सवाल जवाब है और सवाल जवाब के माध्यम से साइंटिफिक लॉजिक को बिल्कुल छोड़े बगैर, कहने को आध्यात्म एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं हम. आत्मा कहाँ दिखता है, न छू सकते हैं, न गंध आती है, न सुनाई देता है. आप किस चीज की बात कर रहे हो, राइट? लेकिन इतना एब्स्ट्रैक्ट ये विषय है, इसको लॉजिकल और साइंटिफिक बनाना उपनिषद के माध्यम से ऋषियों ने ये काम किया है. सो वी आर रियली ब्लेस्ड, इफ वी कैन even understand 0.% of whatever they are talking about. They are not like the 6 schools of Indian philosophy, Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshik, Mimamsa and Vedanta, etc. तो षड दर्शन जैसा ये नहीं है. There is no propagation of philosophy. There is pointing out of the revealed truth. आपको बताया सच्चाई क्या है और मैं प्रवचन देता हूँ, नहीं. देखो ये सच्चाई है, इसको देखो, इसको जानो, इसको महसूस करो, इसका अनुभव लो. It is revealed to the teacher by the life universal and the effort of the teacher to pour that truth into words in order to communicate it with the aspirants of the truth. जो साधक उपनिषद के वर्ग में बैठे हैं उनका एक ही सवाल है, सिर्फ एक सवाल है, सत्य क्या है? सत्य क्या है? That is what is the truth. So they are the seekers of truth, we can say. And she is saying that ये ऋषियों को जिनको श्रुति हुई है, डायरेक्ट उनको ब्रह्म, परब्रह्म परमात्मा से जो ज्ञान हुआ है, परम ब्रह्म परमात्मा ने उनको अपने दर्शन दिए हैं. उनका अगर अनुभव के माध्यम से वो परब्रह्म परमात्मा को उन्होंने जाना है, ये ऋषियों का प्रयास है शब्दों में उसी सत्य को डालना, ताकि जो सत्य की खोज में निकले हुए हैं उनको वो सत्य दिखने को आसानी हो या उस सत्य का अनुभव आसान हो जाए उनके लिए. ऑलराइट, so that it becomes easier for us. So they have literally, paved the path for us, we can say. In Ishavasya Upanishad, the sages, the rishis, had tried to verbalize the principle of truth that is immanent and transcendent, all permeating, all pervading, and yet transcending. ईशावास्य में हमने पढ़ा था ना, ईश का मतलब क्या होता है? वो जो सब कुछ है, वो all that is. हाँ, तो ईशावास्य में उन्होंने ऋषियों ने ये समझाया था, ये जो ईश का जो सत्य है, द ट्रुथ अबाउट ऑल दैट इज, द ट्रुथ अबाउट दिस, कुछ तो नाम देना है, इसलिए परब्रह्म परमात्मा नाम हमने दिया है. ये क्या है? ट्रांसेंडेंट है,
ऑल परमिएटिंग, सर्वव्यापी है, ऑल परवेडिंग, हर जगह पर है, अनंत है, सर्वव्यापी, अनंत और परा है। इसलिए नेति नेति कौन है? नेति नेति, ये जवाब आत्मा क्या है? नेति नेति, ये भी नहीं वो भी नहीं। अगर कुछ कोई भी सवाल का जवाब है आता है तो वो पूरा सत्य नहीं है। उसको उसी किताब में ईशावास्य में ही विमला जी ने समझाया था, दैट बिकम्स द रिलेटिव ट्रुथ। ओके, अगर हम लोग सांख्य का रेफरेंस लेते हैं तो जो है उसको बोलेंगे प्रकृति, और जो प्रकृति के परा है उसको हम बोलेंगे पुरुष। दिस इज द डुअल प्रिंसिपल गिवन बाय सांख्य फिलोसॉफी, दैट देयर इज प्रकृति एंड देयर इज पुरुष। और षड्दर्शन ना, हमने योग में षड्दर्शनों का अभ्यास किया है, स्पेशली जिन्होंने एमए किया है तो डिटेल में अभ्यास इनका हुआ है। तो ये जो जोड़ दर्शन कहते हैं उसको, सांख्य और योग, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा यानी वेदांत, न्याय और वैशेषिक, इसको जोड़। तो सांख्य होता है कि किसी भी चीज के टुकड़े करना, गणना करना, नंबर्स, काउंटेबल, ऑलराइट। बट जो भगवत गीता में सांख्य बताया गया है वो अलग है, उसका और सांख्य योग के सांख्य का कोई संबंध नहीं है। तो थोड़ा सा ना अलर्ट रह के हमारे ब्रेन में ये खिचड़ी नहीं होने देनी है, स्पेशली जिनके पास ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन है उनके लिए मैं ये बता रही हूँ, जिन्होंने ऑलरेडी अभ्यास किया है उनके लिए मैं बता रही हूँ। सो ये जो सर्वव्यापी है, ये जो अनंत है, ये जो अमर है और जो परा है, तो यहाँ का ज्ञान, इति इति, यहाँ का ज्ञान, इसको कहते हैं अपरा। और नेति नेति, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, कुछ भी नहीं, जिसको हम बोलेंगे, जस्ट वन सेकंड, कुछ भी नहीं हम जिसको कहते हैं नथिंग, जीरो, शून्य, दैट इज नेति नेति। सो ईशावास्य हैज हेल्प्ड अस टू सी हाउ all our actions, the karma, all our actions are instrumental in the revelation of that truth. ईशावास्य में यही समझाया गया था, हमारा हरेक क्रिया, हमारी हरेक क्रिया कर्म बनना चाहिए। ओके, इनसाइट्स इनटू भगवत गीता में भी उन्होंने ये समझा कि हमारी हर एक क्रिया कर्म बनना चाहिए। और कर्म किसे कहते हैं? जो हम हैं, who we are, that, you know, with that authenticity, that integrity, we are able to show our true self through each and every action, each and every word, each and every emotion that we express. और फ्रेंड्स, इस बात को समझ लो, आपके हर शब्द से, आपके हर इमोशन से, भावना से, जो आप व्यक्त करते हो, जो आप बातें बोलते हो, जो आप भावनाएं महसूस करते हो, दिखाते हो जो भावनाएं, और जो भी आप कार्य करते हो, निर्णय लेते हो, काम करते हो, हर एक के माध्यम से तुम जो हो अब भी इस क्षण में वो दिख जाता है। ऑलराइट, और हम सब जानते हैं हम बहुत अच्छे नहीं हैं बहुत बार, है ना? We react when we are really not good. We are in our human element and we are really not good. We say bad things. We express anger and fear and regrets and guilt and shame. All these emotions which are not the emotions of the true self. Those emotions are emotions of the ego. Grief, दुख दर्द सारा जो है, सब आया उसमें, त्रिविध ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, सब आ गया। ऑलराइट, तो अगर excuse me, ma'am. ये शैलजा, In short, like every action has to be done with awareness. not I will, you know what, Shailaja, with awareness means you are taking some special effort to show something. अगर फिर से वो दिखावा बन जाता है, तुम जो हो
वही दिखना चाहिए। Okay, तो the true सवाल self. क्या आएगा, व्हाट विल बी योर क्वेश्चन, मैं कौन हूँ, वो Hmm. ओके। फिर उपनिषद समझाते हैं, देखो ये तुम हो। अब ये केनो उपनिषद के माध्यम से हम बहुत अच्छा समझेंगे कि वो क्या समझा रहे हैं। हाँ, फिर एक बार अगर मुझे ये समझ गया कि मैं अपने आप को व्यक्त कर रही हूँ, मेरे हर शब्द से, मेरी हर भावना से, मेरे हर कर्म से, जब मैं खुद को व्यक्त कर रही हूँ, तो आई विल वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक विथ माई सेल्फ। तो मैं, वो मेरा जो शुद्ध रूप है, जो मेरा प्योर कॉन्शियसनेस है, जिसको हम हायर कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, उस कॉन्शियसनेस से मैं ऑपरेट करूंगी। अब हायर लोअर कॉन्शियसनेस, खाना पीना सोना, स्लीप, हंगर, थर्स्ट, सेक्स, ये जो लोअर कॉन्शियसनेस है, इसमें से हायर कॉन्शियसनेस में जाने के लिए, जो शैलजा ने कहा, अवेयरनेस की जरूरत है। लेकिन एक बार अवेयरनेस आ गया तो तुम हायर कॉन्शियसनेस में ऑथेंटिकली ऑपरेट करोगे। स्व, मेरा जो स्व है वही मेरा भाव बनेगा, स्वभाव। दैट इज हु आई विल बी। आई विल एक्सप्रेस माई सेल्फ एज आई अंडरस्टैंड। मैं अगर आपको कहूं कि आप ईगो हो और ईगो बन के रहो, हाँ, मजा आएगा आपको। लेकिन अगर मैं आपको कहूं आप कितने शुद्ध हो, अरे आप तो आत्मा हो, आप तो एनर्जी हो, आप तो प्योर कॉन्शियसनेस हो, आप परमात्मा आपके अंदर बसा हुआ है, आत्मा परमात्मा का अंश है, वही तो आप हो, तत्वमसी। अगर मैं ये तुम्हें समझा दूं, कितना अच्छा लग रहा है। अब वो जो अच्छा लग रहा है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मैं भगवान का अंश हूं, और उसी तरह मेरा व्यवहार होगा। अब देखो, अब तुम्हारा व्यवहार कैसा होगा, गेट माई पॉइंट, राइट? हाउ विल यू बिहेव इफ, अगर स्टेज पे अगर तुम आदि शंकराचार्य बन गए, अगर तुम रमन महर्षि बन गए, तो अब भी जो तुम हो वैसे ही रहोगे क्या? योर कॉन्शियसनेस विल बी रेज्ड, that is what. So awareness will help us go from lower consciousness to higher consciousness. But to stay in the higher consciousness is a state of being. हाँ, अस्मि, मैं ये हूँ, I am, हाँ, वो अवस्था। Alright. So all our actions are instrumental in the revelation of that truth. Unless the actions become the means for discovering the truth, Ishavasya has told us the vidya, avidya, sambhuti, the vinasha, they will all lead us towards darkness. आठवलं? आता याद आया? हमने जो ईशावास्य में पढ़ा था, विद्या और अविद्या, और ये जो संभूति और विनाश के बारे में उन्होंने बात की थी। तो अब जब तक हमारे में वो सजगता, जब तक हम खुद को इंसान से, मतलब इंसान नहीं, मैं तो कहूंगी प्राणी से इंसान खुद को नहीं बना देते, हम एनिमल लेवल पे जीते हैं, खाना पीना सोना, जब तक हम खुद को वहां से ऊपर नहीं उठाते, तब तक हम अंधकार में है, और इसी को अविद्या कहते हैं। व्हाट इज डार्कनेस? डार्कनेस इज ignorance. What is enlightenment? Enlightenment is knowledge, right? साक्षात्कार जिसको हम कहेंगे। Alright? So they will lead us towards. अब ये हमें ईशावास्य ने बताया। छांदोग्य उपनिषद had dealt with the primal principle of creation, which is the sound. और छांदोग्य में हमने क्या पढ़ा? उद्गीत के बारे में, याद है कि ओमकार जो है ये उद्गीत है, उसी से सब कुछ अस्तित्व में आया है। जब वो बिग बैंग हो गया, कोई भी जब चीज टकराती है, अनाहत नाद, एक नाद, जब वो स्फोट हो गया, टकराती नहीं, there was a blast, there was this big bang which happened, and when that happened there were vibrations created. अब vibrations जहां पे है वहां साउंड तो आना ही है। हाँ, क्या ये मैं दो चीजों को जोड़ूंगी और टकराऊंगी लेकिन आवाज नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सो दीज आर द यूनिवर्सल लॉज।
So whenever something blasts, vibrations are created which will create sound. So the first sound of the creation of the universe, जब हमारा ये ब्रह्मांड जो है जिसमें ये सूर्यमाला है, the solar system and everything, तो ये ब्रह्मांड जब बना तब वो जो वाइब्रेशंस हुए उसका पहला नाद था, वो था ओमकार, the primal principle of creation which is sound, and they helped us to see how pranava omkara, the sound that is not born of friction, ये ओमकार जो है ये क्या है, प्रणव है। पतंजलि के सूत्र में भी इसका हमने अभ्यास किया है। तो प्रणव जो है वो क्या है, अनाहत नाद है। जनरली साउंड कब होता है, जब दो चीजें टकराती है तो आवाज आती है, लेकिन ये नाद जो है ये किसी दो चीज के टकराने के वजह से नहीं आई है, इसलिए इसे अनाहत नाद कहा जाता है। So help us to see how pranava omkara, the sound that is not born of friction but is a self-generated homogeneous sound which explodes into millions of universe. और ये जब बिग बैंग हुआ तब हमारा ये जो ब्रह्मांड छोटा सा जो हम जानते हैं, जिसमें एक सूर्य है और वो सूर्य के इर्द गिर्द ग्रह है और वगैरह वगैरह, ये एक ही नहीं, ऐसे लाखों ब्रह्मांड तैयार हुए, अनगिनत। Multiple universes are there out there, millions of universes. So from the principle, the immanent and the transcendent principle, we proceeded towards the primal force of creation, the sound, the omkara, as the udgitha and so on. तो हमने ये उद्गित के बारे में और वहां से ये सृष्टि की रचना कैसे हुई इसके बारे में छांदोग्य उपनिषद में मेजरली दिया गया है कि ये जो भी कुछ है ये कैसे तैयार हुआ, उस साउंड आया, फिर साउंड में से क्या हुआ, फिर क्या बना, ऐसे बनते बनते क्या क्या, जैसे जैसे वो एनर्जी कंडेंस होती गई वैसे वैसे क्रिएशन में सॉलिड चीजें किस तरह से, झाड़ है, पत्ते है, पानी है, पृथ्वी है, ये सब चीजें कहाँ से तैयार हुई। तो ये पूरा इट इज ऑल द हाउ द क्रिएशन हैपेंड, उसके बारे में सब समझाया गया है छांदोग्य उपनिषद में। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, we will be looking at the Kena Upanishad. This Upanishad is a part of Samaveda, and in the Samaveda Brahmanas, the 8th chapter, और अजून डिटेल हवं असेल तर घ्या लिहून। सामवेदाचं मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलं, the 8 chapters have gone before the Kena Upanishad emerges from this Veda. 8 चैप्टर के बाद में केन उपनिषद के बारे में सामवेद में पढ़ा जा सकता है। द 8 chapters ऑफ सामवेद प्रीसीडिंग केन उपनिषद, इसको केन ब्रह्मणा भी कहते हैं, केन उपनिषद को केन ब्रह्मणा भी कहते हैं। तो ये केन उपनिषद से पहले के जो 8 चैप्टर है had dealt with various rites and rituals. तो इसमें अलग अलग क्या कहेंगे उसको, यज्ञ जो हम करते हैं ना, उसके जो कर्म कांड कहेंगे हम इसे, या क्रिया, जो भी कर्म क्रिया होती है, ये इसके बारे में सब कुछ वो सामवेद में समझाया गया है। It has dealt with various rites and rituals that are necessary for yajna, for the sacrificial performances, and now the 9th chapter begins with a prayer. तो 8 चैप्टर के बाद सामवेद में ये 9वां चैप्टर जो है वो एक प्रार्थना के साथ शुरू होता है। Every Upanishad has a special prayer for itself and the prayer runs thus. हर उपनिषद का अपनी अपनी शुरुआत करते पहले एक प्रार्थना लिखी गई है। तो बीच में आई थिंक मैंने ग्रुप पे अलग अलग उपनिषद के अलग अलग प्रार्थनाएं मैंने शेयर की थी, राइट। तो जैसे ईशावास्य का पूर्णमद पूर्णमिदम, ये उसका ईशावास्य में की प्रार्थना है। तो वैसे अब केन उपनिषद की प्रार्थना हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो सहना भवतु था वो तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो दूसरी प्रार्थना है उसके बारे में मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ओम आप्यायन्तु ममांगनी वाक प्राण चक्षुः श्रोत्र मथो बलमिंद्रियाणि
च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं महं ब्रह्म निराकुर्यं मा ब्रह्म निराकरोद अनिराकरो आत्मसु मस्तु आत्मनमस्तु अनिरका अनि रकारणं मे अस्तु तदत्मानि निरते ये उपनिषत्सु धर्मस्ते मायि संतु ते मायि संतु। ओम शांति शांति शांति। This is the prayer sung by the teacher and the pupil together. अब ये जो प्रार्थना है ये गुरु और शिष्य एक साथ ये बोलते हैं, हाँ एक साथ ये प्रार्थना बोलते हैं। Before they begin the study and the prayer in a very brief way indicates the essence of the Upanishad itself. तो इस प्रार्थना के माध्यम से उपनिषद का जो विषय है ये विषय के लिए ही ये प्रार्थना की गई है और दोनों गुरु और शिष्य एक साथ ये प्रार्थना करते हैं। That is the beauty of the Vedic methodology of teaching. तो वेद का जो सिखाना है वो इस तरह का है। अब इस प्रेयर का आगे उन्होंने डिटेल तो दिया है, लेकिन मैं जो चिन्मय के किताब में जो एक लाइन में जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। May my limbs, speech, prana, eyes, ears, strength of all my senses, may they all grow vigorous. All, everything is the Brahman of the Upanishad. May I never deny the Upanishad, the Brahman. May I never deny the Brahman. May the Brahman never spurn me. May there be no denial of the Brahman. May there be no spurning by the Brahman. Let all the virtues recited by the Upanishad repose in me, delighting in the Atman. May they in me repose. Om, peace, peace, peace. तो अब मतलब ये जो भी है मेरे वो सबको ब्राह्मण के साथ जुड़ने दो, ये जो प्रार्थना है। अब यहाँ पे ये मंत्र समझाने जा रहे हैं। The prayer that is jointly sung by the teacher and the pupil is a kind of auto-suggestion for the discovery to take place of the truth that they are going to suggest. क्या मतलब हुआ इसका? ऑटो सजेशन बहुत अच्छा शब्दों का उपयोग करती है विमला जी। यू नो वी ऑलवेज मार्वल एट हाउ शी यूजेस द राइट वर्ड्स टू डिस्क्राइब द राइट थिंग। अच्छा, लेकिन हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो देखो, कोई भी कार्य करने से पहले हम एक इंटेंशन बनाते हैं, ये तो आपको पता होगा, आपने द सीक्रेट पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, व्हाटएवर। तो कभी भी कुछ भी अगर हमें करना है तो हमारा इंटेंशन अगर क्लियर है, हम कहते भी है ना कि अगर तुम्हारा इंटेंशन सही है तो तुम्हारा काम सही ही होगा। अगर तुम्हारे इंटेंशन गलत है तो तुम्हारा काम चुक सकता है, उसके रिजल्ट मिक्स्ड हो सकते हैं या बैड भी हो सकते हैं, ये हमेशा हम कहते आए हैं। तो इंटेंशन बनाना यानी ऑटो सजेशन करना, खुद के साथ एक प्रण लेना, हाँ, खुद के साथ एक ध्येय बनाना, इसको कहते हैं ऑटो सजेशन। तो ये जो प्रार्थना है ये ऐसा है कि जैसे कि गुरु और शिष्य ये एक इंटेंशन बना के चल रहे हैं, और इनका इंटेंशन क्या है हम देखते हैं कि सत्य, अल्टीमेटली एक ही इंटेंशन है कि सत्य का शोध हमें होने दो। हियर द मंत्र सेज, let me take care of the holistic development of all my limbs. आप्यायन्तु, ये उन्होंने शब्द आप्यायन्तु, अयन्तु इज अ होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब अयन्तु का मतलब क्या होता है? मेरे सारे अंगों का। आप्यायन्तु ममांगनी, मम अंगनी, ऑलराइट, तो मेरे सारे अंगों का।
So apyayantu, ayantu is a holistic development. We are not going to go into the roots and how the words were derived. That will be too theoretical. So let there be a holistic development of mamangani. Mama is mine, angani is limbs. मेरे सारे अंगों का विकास होने दो. ये वो प्रार्थना कर रहे हैं. गुरु और शिष्य दोनों मिलके कह रहे हैं, ओम मेरे सारे अंगों का डेवलपमेंट होने दो, ग्रोथ होने दो. विच आर, और ये अंग यानी कौन से, तो वो भी वो स्पेसिफाई कर रहे हैं. विच आर माई लिम्स विच शुड बी डेवलप्ड. देखो जहां पे ओम अप्यायन्तु ममांगनी, उसके बाद में वो कहते हैं वाक प्राण चक्षु श्रोत्र मथो. तो वाक, वाक इज स्पीच. वाक यानी वाणी, स्पीच. प्रण, प्राण, प्राण यानी प्रण या प्राण, प्राण यानी हमारी जो प्राण शक्ति है वो, द वाइटल फोर्स दैट इज वाइब्रेटिंग इन माय बीइंग. चक्षु, चक्षु यानी मेरी आंखें. श्रोत्रम यानी मेरे कान. बल यानी ये सारे अंगों में जो ताकत है वो, आंखों की ताकत, कानों की ताकत. ऑलराइट, सो बल, the balam, the strength permeating all the limbs simultaneously. अच्छा, जब कानों की ताकत चल रही है तभी आंखों की ताकत बंद हो जाती है क्या? नहीं. हाँ, फुल फोर्स में चलती है कि नहीं? आंखों से दिखता भी है और कानों से सुनाई भी देता है, कभी भी ये बंद नहीं होती. राइट, तो ये जो जो एक साथ जो शक्तियां मेरे अंदर से काम कर रही है, ये सारे अंग, उसका बल. इंद्रियाणी च सर्वाणी, ऑल माय सेंस ऑर्गन्स, मेरे सारे इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मनस, इसको कहते हैं 11 इंद्रिय है हमारे पास. 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है और एक मनस. ऑल माय सेंस ऑर्गन्स, लेट देम बी प्रॉपरली डेवलप्ड. इनकी वाढ़ बंटो ना, इनका डेवलपमेंट होने दो. बलम इंद्रियाणी च सर्वाणी, ये सबका होने दो. ऑलराइट, तो ये जो प्रार्थना है. अब पहले अंगानी जो उन्होंने बोले, ये अंग उन्होंने साइड हेडिंग दिया है, द लिम्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ ब्रह्मन. अब ये जो मेरे अंग है, क्या मैंने बनाया है? आंख, कान, हाँ, ये जो शक्तियां हैं, क्या ये मेरी बनाई है, मैनमेड है? राइट, तो ये इस इनमें से वही ब्रह्मण, वही भगवान, वही आत्मन या परब्रह्म परमात्मा जो है, ये उसके एक्सप्रेशंस है. ये जो अंग है ये उसके एक्सप्रेशन है. ये साइड हेडिंग दिया है. अब सवाल, वो स्टार्टिंग में ही ये सवाल करती है, why is there so much concern about the health and development of all the limbs? ये सारे अंगों का जो ग्रोथ है, हाँ, ये सारे अंगों की जो ग्रोथ है, इसका इतना महत्व क्यों है? बिकॉज सर्वम ब्रह्म उपनिषदम, आगे कौन से वर्ड्स है? सर्व ब्रह्म उपनिषदम. द उपनिषद टेल्स अस दैट एवरीथिंग इज ब्रह्मण. क्योंकि उपनिषद हमसे क्या कहते हैं? सब कुछ ब्रह्मण है. अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में इसी को बोलोगे तो एवरीथिंग इज एनर्जी. ये कहते हैं ना हम, एवरीथिंग इज एनर्जी, सजीव एंड निर्जीव, एवरीथिंग. राइट, so the Upanishad tells us that everything is Brahman. What I call my body, what I look upon as my limbs are expressions of the Brahman. ये जिसको, ये शरीर जिसको मैं मेरा कहती हूँ, और ये मेरे अंग जो है, अलग अलग अंगों के भाग जो है, जो मैं कहती हूँ ये मेरे अंग है, मेरी आंखें, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा मुंह. ऑलराइट, ये जो अंग है, ये सारे वो ब्रह्मण के एक्सप्रेशंस है. ये सारे वो एनर्जी के रूप है. ये उनके व्हाट डू यू से फॉर एक्सप्रेशंस?
रूप यानी प्रोजेक्शंस भी हम कह सकते हैं, या फॉर्म्स, हाँ ये है. सो दे आर नॉट मटीरियल थिंग्स. श्रोत्र, दृष्टि, आंख है, लेकिन आंखों से दिखना ये कोई भौतिक वस्तु है कि नहीं है? हेलो एवरीवन. नहीं. Is it a physical thing? No, it is not. No. The sight is not a physical thing. The eyes may be a physical thing, but the sight is not a physical thing. The ears may be a physical thing, but the hearing is not physical. The tongue is a physical thing, but taste is not physical. Right? So they are not material things. Then what are they? They are not expressions of mere matter. ये सिर्फ भौतिक नहीं है. सर्वम ब्रह्म उपनिषदम. All the Upanishad reveal only one truth, that whatever there exists, whatever has been manifest, originates in the Brahman, carries with it the essential characteristics of the Brahman, and therefore they are the expressions of Brahman. उपनिषद हमें ये कहता है कि ये जो भी है, जो गुण धर्म जिसको हम कहेंगे, एक्चुअली इसके लिए बहुत एक अच्छा शब्द है, वो है शक्तियां. द पावर ऑफ साइट, द पावर ऑफ हियरिंग, द पावर ऑफ टेस्ट. सो दे आर द स्ट्रेंथ और द पावर्स, यू कैन से. तो ये सब जो है, ये वो प्योर कॉन्शियसनेस का एक्सप्रेशन है. वरना हमको कैसे पता चलता कि प्योर कॉन्शियसनेस है, एनर्जी है? जैसे जब तक माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जर्म्स है ये कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था. कहाँ है? दिख नहीं रहा है. राइट? सो हाउ विल वी नो दैट देयर इज एनर्जी? बाद में तो फिर प्रोटॉन्स, न्यूक्लियॉन क्या है वो सब कुछ क्वांटम फिजिक्स में सब उसका डिवाइड करके एटम तक हम लोग पहुंच गए. हाँ, परमाणु अणु तक हम लोग पहुंच गए. लेकिन these are the expressions. तो ये उनका रूप है जिसको हम रूप कहते हैं. So it carries with it the essential. और ब्राह्मण के ये रूप है, और रूप होने के कारण ब्राह्मण के गुण धर्म भी इनमें है. वो जो परब्रह्म है, वो जो परमात्मा है, जिसको हम आत्मन ब्राह्मण कहते हैं, उसकी जो गुण धर्म है ना, which is what? अनंत, which is अनंत, और which is सर्वव्यापी. ये जो उसके the qualities of the pure energy, the qualities of the energy, they are very much present in all these shaktis. ये शक्तियों में है. No suppression of matter and mind, and matter and energy, and material and spiritual. भौतिकता परा और अपरा, इसमें कोई फर्क नहीं है. Yes, essence. So it is ये essence का, you're right, whoever it is. तो ये essence जो है, ये essence का जो expression है, वो essence नहीं तो कैसे पता चलता? गंध नहीं आता तो ये चंदन है, ये हमें कैसे पता चलता? Because of the smell we can know, okay, where is it coming from? Oh, it belongs to this thing. So how will we know the presence of energy, the presence of pure consciousness? How will we know? So we get to know them through these shaktis, और through these जिसको उन्होंने expression कहा गया है. तो देखो, जब हम वेदांत बोलते हैं तो वेदांत यानी हम अद्वैत वेदांत के बारे में बात करते हैं. द्वैत यानी दो, डुअलिटी. अद्वैत इज नॉन डुअल. उनका ये कहना है, उपनिषद का, अद्वैत वेदांत का ये कहना है, जो है और जो नहीं है, जो दिखता है और जो नहीं दिखता, वो दोनों एक ही है. जो नहीं दिखता है उसका रूप जो दिखता है वो है. सिमलाजींच्याच भाषेत रिअल आणि अनरिअल. हाँ, रियल आणि
ते अनरियल आपल्याला वाटतं, हा. पण ते पण ते नाहीये. सो द एनर्जी वन विच इज नॉट सीन, द सीन एंड द अनसीन आर वन एंड द सेम. ओके, ये उन लोग को एस्टेब्लिश. अगर देखो, अब उपनिषद में और भी एक आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, माया, है ना, माया और दूसरा है अस्तित्व, जो है वो. तो ये दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, वो लोग कह रहे हैं. जो ये माया यानी जो भी हमें दिखता है वो रिलेटिव ट्रुथ है, लेकिन वो ट्रुथ का प्रोजेक्शन है. तो एनर्जी जब खुद को कंडेंस करती है तब वो कोई ना कोई रूप धारण होता है या रूप अपीयर होता है. सो अपीयरेंसेस कम फ्रॉम द नॉन अपीयरेंस. सो दिस इज व्हाट अद्वैत वेदांत. त्याला दृश्य अदृश्य असं दृश्य त्यांनी हे अदृश्य पण आपल्याला सीन अनसीन, करेक्ट. दृश्य अदृश्य आपण पण दोन्ही एकच आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. हे वेगळे वेगळे नाही आहेत. म्हणून त्या इकडे म्हणतायत, इसलिए वो यहाँ पे वो कह रही है कि नो सेपरेशन ऑफ मैटर एंड माइंड. ये शरीर मेरे मन से अलग नहीं है. ऑलराइट, नो सेपरेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी. और ये शरीर और मेरे अंदर की एनर्जी ये अलग नहीं है. मटीरियल एंड स्पिरिचुअल, भौतिकता और आध्यात्मिकता, इसमें भी कोई फर्क नहीं है. फिर हमें क्यों लगता है कि ये दो अलग चीजें हैं? एक वर्ड में कोई जवाब देगा? Why do we think? Why does it feel different? Two different things. हमें द्वैत, duality. Why are we in duality? अज्ञान. Absolutely. अज्ञान, विद्या, ignorance, because we don't know the truth. Okay? Knowledge of the truth. What is the truth? Once we know it, we will never be able to separate them. So that is the truth towards which we are trying to reach. Okay. Upanishads are spiritual teachings. Spirituality is a science of life. एक सेंटेंस में ये बहुत कुछ बोल जाती है. अगर आप जिंदगी का, आयुष्य का विज्ञान जानना चाहते हो तो वो उसी को अध्यात्म कहते हैं. अध्यात्म और जीवन एक दूसरे से एक, आई थिंक इट्स इन आइदर इन छांदोग्य और ईशावास्य, ब्यूटिफुली शी इज एक्सप्लेन्ड, यू नो. ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते. जिंदगी आध्यात्म के बगैर हो ही नहीं सकती. लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट स्पिरिचुअलिटी. शरीर से आत्मा निकालो, क्या होगा? राम नाम सत्य है, खेल खत्म. राइट? तो आध्यात्म, ये आत्मा को हम नहीं निकाल सकते. वो जिंदगी का अटूट भाग है. उसी के वजह से तो जिंदगी है. तो कोई लोग कहते हैं, ओ आई एम नॉट ऑल दैट स्पिरिचुअल. ओ, एवरीबडी इज स्पिरिट, बिकॉज एवरीबडी इज एनर्जी, बिकॉज एवरीबडी हैज कॉन्शियसनेस. मानो या न मानो, तुम इसमें विश्वास रखो या न रखो, तुम जानते हो कि तुम हो. कोई ऐसा है यहाँ पे जो कहेगा कि मुझे नहीं मालूम मैं हूं या नहीं? Does everybody know that you are here? सब जानते हैं? है कोई कि जो नहीं जानता कि वो है? अच्छा, सब जानते हैं कि वो 5 साल के थे, कि उनका जन्म हुआ था, बाद में वो 10 साल के हुए, फिर 15 साल के हुए, फिर 20 साल के हुए. सब जानते हैं. ये जो जानना है इसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं. आई नो दैट आई एम. That is the consciousness that we are talking about. Do you get my point? तो आध्यात्म जिंदगी से अलग नहीं है, अटूट हिस्सा है. स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस ऑफ लाइफ. ये तो जिंदगी का विज्ञान है. इसके बगैर कैसे जिंदगी होगी? It is not a religious conceptual thing, or it has nothing to do with credulity and tradition. हाँ, ये कोई धर्म की बात नहीं है. ये वाला धर्म, वो वाला धर्म, इसकी बात नहीं है. ये कोई ट्रेडिशन भी नहीं है. जो रीत कहते हैं ना,
अनेक जनरेशन से जो चला आ- परंपरा परंपरा, ये परंपरा भी नहीं है। आध्यात्म कोई परंपरा नहीं है, हमारी परंपरा और तुम्हारी परंपरा, हाँ, ये भी नहीं है। इट इज अ वेरी ऑस्टर प्योर साइंटिफिक स्टडी। शुद्ध है, अति शुद्ध है। ओ इट्स टाइम अप। थैंक यू सुचित्रा, आई गॉट कंप्लीटली लॉस्ट. ओके, आई जस्ट फिनिश दिस लाइन एंड देन वी कैन स्टॉप. मला 2-3 मिनट पहले मुझे इंडिकेट कर दो, मैं खो जाती हूँ. All right, I'll just finish this one line and we will stop. It is a very austere, pure scientific study. I think this is a good point to stop. यहाँ पे हम रुक जाएंगे कि ये एक अभ्यास है, लेकिन जिंदगी एक अभ्यास है, लेकिन कैसा है? साइंटिफिक है, प्योर है, ऑस्टर है, बिल्कुल पवित्र है, पवित्र और शुद्ध, ऐसा ये साइंटिफिक स्टडी है अध्यात्म. यहाँ पे उसके बाद में आगे की वो लाइन लेते हैं, सर्वम ब्रह्म उपनिषदम महम, तो वो लाइन हम कल पढ़ेंगे. ऑलराइट फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू वेरी मच. I'll see you tomorrow.